आज हम लोग का पढ़ना है तुमको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तुमको जितना ऑब्जेक्टिव हुआ करते हैं सब्जेक्टिव हुआ करते हैं अभी तक पता होना चाहिए कि सेंटर वाला जो एग्जाम हुआ तो उसमें हाइड्रोकार्बन 2 नंबर का पूछा गया। बात समझे? मतलब एग्जाम में तुमको एग्जाम के लिए बताते हैं हम कि एग्जाम में कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी हमारे पास एग्जाम हुआ था तुमको, तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन था, सब नया नया क्वेश्चन उठाया था। बात समझे? तो अच्छा रिजल्ट के लिए तुमको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। बात समझ में आई ना? हाइड्रोकार्बन कभी नहीं पूछा जाता है, पूछा है तुम बता रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है। यहाँ जो हाइड्रोकार्बन तुमको पढ़ाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो होगा 10 के लिए भी होगा और 12 के लिए भी होगा। हाइड्रोकार्बन के मतलब समझ जाओगे, ये 2 चीज से बना हुआ है, हाइड्रो और प्लस में कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन समझते हैं हम लोग, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब समझते हैं हम लोग ये से, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है तुमको 6 होता है। कोई भी यौगिक है तुमको अगर हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर के बना होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बात समझेंगे ना? कोई भी चीज है तुमको, कोई भी कंपाउंड है अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और उसमें कार्बन होगा। बात समझे? अगर हाइड्रोजन कार्बन अगर मिल रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन होना फिक्स है। बात समझे कि ना समझे? जैसे एग्जांपल, तो परिभाषा में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? तुमको हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने यौगिक को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। पहचानने के लिए तुमको उसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। जैसे हम तुमसे पूछे CH4 हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। बोलो जी। उसके बाद C2H6 बता दे तो ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? अब बता दो ये अल्केन ग्रुप से है कि अल्कीन ग्रुप से है? तो ये अल्केन के ग्रुप से है। अल्कीन के भी ग्रुप से देख लो। हम तुमसे पूछे कि C2H4 बोलो जी, साधारण नाम एथिलीन और ऐसे ही थाइन, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 जो कि हमेशा परीक्षा में पूछता है, इसको बताओ ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? उसके बाद अब तुमसे पूछे H2O हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? नहीं है, H2 हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें तुमको हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। उसके बाद CO2 हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? नहीं है, इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। बोलो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनना, ये जितने भी तुमको हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन है उस सब का 3 ही अवस्था में हुआ करता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। बात समझेंगे ना समझे? तो सुनोगे ध्यान से। अच्छा, एक और चीज तुमको, हाइड्रोकार्बन का निर्माण जो होता है किस चीज से होता है तुमको? ये कोयला और पेट्रोलियम से होता है। कोयला और पेट्रोलियम, ध्यान से सुनोगे। हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है? कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला का मतलब तुम समझ सकते हो कि कोयला का मतलब केवल कार्बन होता है। जब उसको हम लोग एयर के एब्सेंस में गर्म करते हैं तुमको, तब वो बन जाता है किसमें? हाइड्रोकार्बन में। ये पेट्रोलियम तो तुम जानबे करते हो पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ? अलकतरा, केरोसिन तेल, डीजल और पेट्रोल, एस्फाल्ट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे तुमको? पेट्रोलियम के अंतर्गत आएंगे। तो हाइड्रोकार्बन तुमको बता दे, हाइड्रोकार्बन का निर्माण जो होता है तुमको वो किससे होता है? कोयला और पेट्रोलियम से। ये जो हाइड्रोकार्बन है 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये हाइड्रोकार्बन जो है तुमको, हाइड्रोकार्बन कितने अवस्थाओं में होते हैं तुमको? 3 अवस्थाओं में। एक होता है गैस अवस्था, ध्यान से सुनना, अच्छा चीज है। हाइड्रोकार्बन एक जो है गैस अवस्था में, तो गैस अवस्था में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन आ सकते हैं? तो ध्यान से सुनोगे। वो चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्केन हो, चाहे अल्काइल हो, या कोई अन्य श्रेणी हो। बात समझे कि ना समझे? अगर जिसमें कार्बन की संख्या 1 से 4 तक होती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन दुनिया का हो, सामान्यतः का बात बता रहा है, 90% केसेस का बात बता रहा है, एक्सेप्शन तो तुमको कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कार्बन की संख्या 1 से 4 के बीच में हो तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है तुमको वो किस रूप में होगा? गैस के रूप में होगा। समझ में आ रही बातें? जैसे CH4 में कितने कार्बन? 1 कार्बन है। तो मीथेन किस रूप में होता है? गैस के रूप में। समझ रहे हो? उसके बाद इथेन में 2 कार्बन
C2H6 कितने कार्बन? 2। तो ये किस रूप में है? गैस के रूप में। उसके बाद C3H 8 ये भी गैस के रूप में, याद रखेंगे। C4H10 ब्यूटेन, याद रखना पड़ेगा। ये भी किस रूप में होता है? गैस के रूप। मतलब सिंपल वे में तुम समझोगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर उसमें 1 से 4 तक कार्बन की संख्या 1 से 4 तक है तो सामान्यतः वह किस अवस्था में पाए जाएंगे? गैस अवस्था में पाए जाएंगे। बोलो जी। उसके बाद तुमको बता दें हम, जिसमें कार्बन की संख्या दूसरा किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। जिसमें कार्बन की संख्या तुमको 4 से 7 के रेंज में होती है। ना समझे? जिसमें कार्बन की संख्या कितना के रेंज में हो, देख लोगे ध्यान से। जिस द्रव अवस्था जो है ये तुमको इसमें जो आ जाएगा तुम पता देखो एक और बात, यहाँ देख लो पहले ये कार्बन 7 से लेकर के अगर कार्बन 17 ये रेंज है, याद रखोगे। कोई पैमाना नहीं है कि है इतना ही तक एक्यूरेट है, कुछ बढ़ सकता है कुछ घट सकता है। तो ये कार्बन 7 से 17 में तुमको ये जो होंगे सब किस अवस्था में होंगे? सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब हमेशा कि कभी कभी मतलब 2-4 एक्सेप्शन इसमें मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? जैसे मोम हो गया, यहाँ जाओ। अब हम तुमसे पूछे तो ये द्रव अवस्था में, जैसे देख लो केरोसिन तेल, जानते हो केरोसिन तेल? केरोसिन तेल और तुमको डीजल हुआ। तो ये जो हुआ तुमको केरोसिन तेल, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, तो द्रव के रूप में है। इसका कहने का मतलब उसमें कार्बन की संख्या 7 और 17 के बीच में होगा। बात समझेगे ना? समझे। उसके बाद तुमको तीसरा जो है तुमको कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में तुमको 17 से लेकर के आगे जितना बढ़ जाओ इन्फिनाइट तक, जहां तक बढ़ जाओ तुम, ये सामान्यतः किस अवस्था में मिलेंगे? ठोस अवस्था में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे तुम्हारा हो गया रैफिनोज, ना बात समझे? तो रैफिनोज का तुम्हारा फॉर्मूला हुआ करता है C18H32O16। ये है रैफिनोज। तुम कहो सर ये रैफिनोज क्या है? तो जिस तरीके से सुक्रोज हुआ कर, सुक्रोज का मतलब चीनी, शुगर, ग्लूकोज, उसी तरीके से रैफिनोज हुआ करता है। ये किस अवस्था में हुआ करता है? ठोस अवस्था में आएगा। तो ये बोलो जी, कार्बन की संख्या के आधार पर हम लोग इसको अवस्था को पकड़ लेंगे किस अवस्था में पाए जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट करो। इसके बाद तुमको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट। चलो जी, टाइम कम लगे इसके लिए हम हाइड्रोकार्बन का टाइप लिख दिए हैं, टाइम कम लगने के लिए। ध्यान सुनो, ये जो हाइड्रोकार्बन का टाइप जो है, तो देखना ये हाइड्रोकार्बन तुम्हारा, इसके बाल बच्चे देख लो कितना जनसंख्या में है ये सब। बात समझे कि ना समझे? ये तो सबसे पहले सीरियल वाइज से देखो, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। देख लेना बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा हम बताएंगे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक होता है ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम है वो है एलिफैटिक। समझ में आ रहे ना? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोल दो या ओपन चैन हाइड्रोकार्बन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन उसी का दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एससी का मतलब हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक का हिंदी जो होता है वो चक्रीय, मतलब जो बंद आकृति का निर्माण करता उसको चक्रीय बोलेंगे। जैसे हम तुमसे पूछे कि इथेन, इथेन ऐसा ही ना होता है जी, CH3 और CH3, बोलो जी यही ना इथेन है। तो देखो तो खुली श्रृंखला में है कि नहीं है? लेकिन यही तुमसे अगर हम तुमसे पूछ दें कि CH2 ऐसे कर दे, CH2 यहाँ से CH2 यहाँ से जो कर, देखो तो बंद श्रृंखला का निर्माण किया कि नहीं किया? तो ये बंद आकृति का निर्माण किया, तो ये साइक्लिक में आएगा। ध्यान से सुनोगे, वो क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन में आएगा। मतलब केवल श्रृंखला वाला हो, ब्रांचेज वाला हो, खुला हो, तो सब किस में जाएगा? ओपन चैन, खुला हुआ आकृति हो। नवा समझे? तो उसको ओपन चैन या एलिफैटिक बोलेंगे।
अगर जिसमें बंद आकृति का निर्माण हो गया, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, तो ये सब बंद आकृति का निर्माण करेंगे। जैसे हमारे पास ये तुमको आयत हो गया, तो आयत बंद आकृति है कि नहीं है? इसका केमिस्ट्री में नाम सीखेंगे, ध्यान से सुनो। तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? तुमको क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन है, इसी को साइक्लिक हम लोग बोलेंगे। कन्फर्म हो? अब देखो ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या तुमको ओपन चैन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, तुमको ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है इंग्लिश जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो नाम है तुमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा आता है अल्केन। क्या आता है इसमें? अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला अगर तुमसे पूछे तो CnH2n+2, मतलब तुमसे पूछेगा कि अल्केन का दूसरा नाम क्या है, तो पैराफिन। और पैराफिन किसके अंतर्गत आता है? संतृप्त के असंतृप्त? तो संतृप्त मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। कंफर्म हो? दूसरा जो है तुमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त अनसैचुरेटेड, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ओलिफिन और दूसरे का नाम है तुम्हारा एसिटिलीन। ओलिफिन को हम लोग अल्कीन कहते हैं। अब बताओ अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अल्केन। अल्कीन का मतलब ओलिफिन जहां मिलेगा कौन सा बॉन्ड होगा इसमें? और जहां एसिटिलीन मिल जाए ट्रिपल बॉन्ड। बोलो जी। तो ये जो होते हैं तुमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओलिफिन, एक होता है एसिटिलीन। सबका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। तो ओलिफिन को हम लोग अल्कीन बोलते हैं। तो कह देगा कि अल्कीन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। और तुमको एलिफेटिक तो किसके अंतर्गत आएगा? ये ओलिफिन के अंतर्गत आएगा। कौन? अल्कीन। समझ रहे हो? ओलिफिन में केवल डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन आएगा ये। अच्छा, एसिटिलीन। एसिटिलीन के अंतर्गत तुम्हारा कौन आता है? अल्काइन। अल्काइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्काइन का फॉर्मूला पीछे वाले लेक्चर में हम बता दिए। बोलो जी। CnH2n-2 है तो बढ़िया हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल आओ देखो। एग्जाम्पल तुमको कोई भी सिंगल बॉन्ड वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम तुमसे पूछे CH4 का नाम क्या है? मीथेन। मीथेन। मिथ प्लस ANA। ANE का मतलब सिंगल के डबल? सिंगल। तो किसके अंतर्गत आएगा? संतृप्त के असंतृप्त? पैराफिन नाम होगा ना जी। ये पैराफिन है कि नहीं? पैराफिन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। उसके बाद तुमको C2H6 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दो दूनी के 4 और 2 6 दुगुना से 2 अधिक नहीं है इसमें। C4H 4 दूनी के 8 में 2। इसमें जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 यहाँ 10 हो जाएगा। अब बताओ C6 रख दिए तो H कितना हो जाएगा? 14। तो ये सब क्या होंगे? अल्केन होंगे। इसी का नाम क्या पड़ेगा? तुम्हारा पैराफिन। समझ में आ गई बातें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ध्यान से सुनो। जैसे हम तुमसे पूछे एथिलीन C2H, इसमें जितना कार्बन होता है उतना से अधिक दुगुना होता है तुमको क्या? हाइड्रोजन की संख्या। तो इसका नाम क्या है? एथीन। बोलो जी। एथीन का दूसरा नाम एथिलीन। एथिलीन में बताओ, अब तुमसे पूछ देगा कि एथिलीन में एथिलीन का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन की एसिटिलीन का ओलिफिन डबल बॉन्डेड है। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल ना लिख सकते हो। पर आकर के आए पीछे पीछे वाला लेक्चर जाकर के देख लेना। जो लोग नहीं है तो देख लेना ध्यान से। ये अच्छा, एसिटिलीन के अंतर्गत एसिटिलीन का पहला कंपाउंड तुमको पता होना चाहिए C2H2 है और उसी का नाम है एसिटिलीन। तो इसके पहले कंपाउंड के नाम पर ही इसका नाम दे दिया गया है एसिटिलीन। इसका नाम क्या है? इथाइन। कौन सा नाम है? यूपीएससी नाम। साधारण नाम है एसिटिलीन। साधारण नाम एसिटिलीन। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आए ना?
आ जाओ यहाँ, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है 10 में, केवल जानना है तुमको, पढ़ना नहीं है इस सब के बारे में। किताब तो एक को नहीं लिखा हुआ है मेरे फोन में, इसके बारे में जिक्र किया है बेंजीन केवल, ध्यान से सुनो। ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक का मतलब क्या, बंद आकृति जहाँ तुमको मिल जाए समझ जाना तुमको ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक जो होते हैं 3 प्रकार के। तो साइक्लिक पहले समझो, साइक्लिक का मतलब क्या, वैसा हाइड्रोकार्बन जो साइकिल के रूप में हो, जिसमें आकृति उसका कैसा हो, बंद हो, खुला नहीं हो, बंद हो। तो उस बंद आकृति के लिए साइक्लो लगाते हैं, बंद आकृति के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो नाम लगाते हैं। ध्यान से समझ रहे हो ना। इसमें देखो एग्जांपल हम तुमको बता देते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखो इसमें है साइक्लो अल्केन, एक कहने का मतलब कोई बंद आकृति होगा लेकिन उसमें कार्बन कार्बन की संख्या के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल। अल्केन है ना, ध्यान दो, कहाँ ध्यान है, वाह। चलो जी, उधर कहाँ दिख रही है, चलो ये जो है तुमको आकृति ऐसा जो साइक्लो हो, मतलब बंद आकृति हो लेकिन उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ये भी बंद आकृति हो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में। तुम कहोगे सर कुछ एग्जांपल दिखाइए। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया आयत का नाम, देख लोगे ध्यान से, जहां जहां बेंट है ना वहां कार्बन होता है, जहां जहां मुड़ा हुआ ना वहां क्या होता है। हम तुमसे पूछे कितने कार्बन, तो क्या जवाब, 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो ये साइक्लिक है कि नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ऐसे दिखा तो सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। उसी तरीके से तुम्हारा ये भी तो हो सकता है, देख लो इसमें कितने कार्बन तुमको दिखाई देंगे होंगे, 1 2 3 4 5 6, सभी में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है। तो इसलिए साइक्लो अल्केन बोलेंगे। तुम कहोगे नाम लेकर क्या होगा सर केमिस्ट्री में, तेरा बाद वाला लेक्चर वही है, बात समझे। साइक्लो अल्कीन का मतलब बस बातें वही होंगी, केवल इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्कीन लिखा है। तो डबल बॉन्ड का मतलब यही ना, डबल बॉन्ड हम समझते हैं। बोलो ये हो गया, कहीं कहीं डाल दो डबल बॉन्ड, देखो डाल दिए हम, हो गया। अब ये साइक्लो होना चाहिए लेकिन क्या हो जाना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए यहाँ, यही ना ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद तुमको कहते हैं ऐसे, बोलो जी, इस सब का नाम जानेंगे, टेंशन नहीं कोई नहीं। अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो। दुनिया के जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस सब में से सबसे अधिक अस्थाई अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। सबसे अधिक अस्थाई कौन सा हाइड्रोकार्बन, अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। तुम कहोगे सर जिससे अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है क्या, तो ये अगर 11 का लड़का देखेगा या 12 का तो उसको समझ में आ जाएगा। अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो हकल्स रूल को पालन करते हैं। अब ये वैज्ञानिक है, तुमको उसका 4 गो कंडीशन है कि अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको इन 4 नियमों को फॉलो करता है, नियम का पालन करता है, तो अब तुम्हारा वो अरोमैटिक कहलाएगा। अरोमैटिक का उत्पत्ति जो हुआ अरोमा से हुआ है, अरोमा मौसी का नाम बता रहा, ठीक है ना, मैं सोच रही अरोमा कौन है का। अरोमा का मतलब होता है सुगंधित। लड़कियों का नाम अगर अरोमा रखा गया है तो उसके समझो कि कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है तुमको मतलब सुगंधित होता है। अरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंधित। तो ऐसे कंपाउंड जो सुगंधित होते हैं उसको अरोमैटिक कहा जाता है। ये रॉक हमारा भाषा है, पहले जमाना में यही बोला जाता था, बाद में वैज्ञानिक है तो कह रहे थे। मतलब अरोमैटिक का मतलब यही होता है, अरोमा से बना हुआ, अरोमा का मतलब सुगंधित।
तो वैसे तो अभी फिलहाल समझो तुम कौनो यौगिक है, तुमको अगर तुमको सुगंधित स्मेल उसका आ रहा है, बढ़िया स्मेल आ रहा है तो समझ जाओ कि अरोमेटिक है। लेकिन ये सभी पूरा सही नहीं है। पूरा सही कब होगा, 100% सही कब होगा, जब हकल्स रूल को फॉलो करेगा ये, बात समझे। लेकिन सिंपल वे में आप बोल सकते हैं कि वैसे यौगिक जिसमें जो सुगंधित होते हैं ना, उसको बोलते हैं अरोमेटिक। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल 4 गो है, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया, बहुत फेमस, हमेशा एग्जाम में भी पूछता है। 12 के यहाँ नहीं पूछेगा, यहाँ भी पूछ सकता, कुछ भी हो सकता है। ये है, सुनो, इसका नाम है बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। ये भी अरोमेटिक होता है। 2 गो बेंजीन को जोड़ देगा एके में, देख लो, 2 बेंजीन को एके में जोड़ दे हम, गोल जो है ना, ये गोल लड्डू नहीं है, ये जो है ना डबल बॉन्ड को बताता है। एगो छोड़ करके एगो डबल बॉन्ड होता है इसमें, एगो सिंगल बने एगो डबल। तो 2 को अगर तुम जोड़ देते हो तो एक नाम हो गया नैप्थलीन। नैप्थलीन। 2 गो बेंजीन जुड़ेगा तो इसको नैप्थलीन। 3 गो बेंजीन जुड़ गया तब एक और नाम जो है, जितना गुड नाइट, ऑल नाइट, कौनो नाइट होता है तुमको, सब यही सबसे बना होता है। मच्छर मारने वाला जितना तनी के केमिकल्स आया है तुमको, सब इसी का भी उत्पन्न है, ध्यान ना। जिसमें बहुत सारी लड़कियां जो देखना कि छुछुना लड़कियों को जौहर तो मिलेगा नहीं दुकान में, जाएगी जौहर मुसमोरी की दवाई दो, दुकानदार तो देवे नहीं करेगा, मर जाएगी तब नहीं देगा वो। लड़कियों को जौहर नहीं खाया जाएगा, तो पारी हुआ करता है, तुमको क्वांटिटी खाइए लेगा तो दुकानदार खाया ही, फैमिली मैटर था ही कौन, जौहर खाया ही, धराएगा कौन, तो दुकानदार। कोई से किसी महिला हो चाहे स्त्री, कौन स्त्री जाति होता है, स्त्री जाति के गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठंड उतना ही तेज में होता है। खूब गुस्सा है, 4 चटकन दे दो एकदम सारा गुस्सा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ तो क्या होता है कि कोई घर का फैमिली में, तो उसमें सहन शक्ति बहुत कम होता है, उसको लगता है कि हाँ अब हम जा करके मर जाएंगे, जौहर तो मिलेगा नहीं उसको दुकान में, तो क्या करता है कि घर के गुड्डे नाइटवा पी जाती है, तो वो जहरीला हुआ करता है। ध्यान से सुनेंगे, गुड नाइट हुआ, ऑल नाइट का लिक्विड जो होता है जहर है, ध्यान से सुनना, इसीलिए ध्यान दो। हम जानते हैं कि पिएगा तो नहीं, अब जानते हैं उसे मरेगी क्या, और ये जोहर होला का रे, यहाँ तक एक बात घोटेगी। जोहर ही होता नपते और हमरा के धरा समझे, सुनो। तो वो जो होता है, इसलिए देखना कि गुड नाइट हो चाहे ऑल आउट हो, चाहे कोई भी आउट हो, उसमें तुमको चाहे स्टिक आता है मच्छर वाला, कभी भी जलाना चाहिए तो खिड़की खोला रहना चाहिए, तभी जलाना है। तो हम लोग में तो इम्यूनिटी है, लेकिन छोटा बच्चा को सबसे इफेक्ट पड़ता है। कभी भी ये सब जलाओ तो खिड़की, बहुत की आदत है क्या ना, बहुत लो लैसन हुआ करता है कि उसको जलाएगा, आप पूरा खिड़की वेंटिलेटर टोटल चीज बंद कर दिया कि मच्छर जहाँ जहाँ होंगे वहाँ के मच्छर के उपाय और नहीं पूछ रहा, वो से ज्यादा हानि तुम्हारा होने वाला है। बात बुझे, ये सब दिमाग में रखना चाहिए। सुनो, तो 3 गो कार्बन, 3 गो बेंजीन अगर मिल जाता है उसको, तो इसको बेंजीन एंथ्रासीन इसको बोलते हैं, ANTHRACANA, एंथ्रासीन बोलेंगे कब, जब 3 गो बेंजीन मिलेगा तब। एक होता है फिनेंथ्रीन, तब फिनेंथ्रीन में तुमको अनसिमेट्रिकल होता है, ये नहीं होगा, एगो बीच में यहाँ भाई जॉन बेंजीन है ना, ऊपर चढ़ जाएगा तो फिनेंथ्रीन हो जाएगा। ये तीनों जो होते हैं ना, चारों सब अरोमेटिक हुआ करते हैं। बात समझे कि ना समझे?
बाकी जितना एरोमेटिक नहीं हुआ करता है ना वो सब एलिसाइक्लिक हुआ करता है। ठेकरा के छोड़ करके जितना साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक को छोड़ करके जितना साइक्लिक कंपाउंड है वो सब आ जाएगा किसमें, एलिसाइक्लिक में। और एलिसाइक्लिक में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बोलो आया कि नहीं समझ में। अब हम लोग सीखेंगे ABCD का नाम केमिस्ट्री में, आय चतुर्भुज त्रिभुज का नाम केमिस्ट्री में। तब तक के लिए जय हिंद, नोट करो।